आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी राहुल डवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अपडेट इस वक्त की है। राहुल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी राहुल, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट? देखिए अनुराग, अगर अभी की बात करें तो लगातार जो आंदोलन है वो पहले शांतिपूर्ण था और हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लेह शहर के अंदर हिंसा हो रही है, बीजेपी मुख्य का जो मुख्यालय है लेह शहर के अंदर का, उसे निशाना बनाया गया है। तो निश्चित तौर से अब ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक, क्योंकि इससे पहले भी अमर अनशन भी कर चुके हैं, इससे पहले कुछ स्वायत्तता की मांग भी कर चुके हैं और विधानसभा बने, विधायक बने, ये भी मांग कर चुके हैं यूटी के साथ साथ एक असेंबली रहे। लेकिन जो इस बार का आंदोलन है उसमें ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक के साथ कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं जो इसका फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। खासतौर पे अगर द्रास इलाके की बात करें, कारगिल इलाके की बात करें, क्योंकि पिछली बार भी ये इस बात की संभावना थी, अगर इंटेलिजेंस की बात करें कि द्रास और कारगिल में हिंसा हो सकती है, लेकिन इस बार ये हिंसा लेह शहर में नजर आ रही है। तो निश्चित तौर से चिंताजनक सिचुएशन अभी फिलहाल बनी हुई है। लेकिन वहां पे आईटीबीपी, अगर सेंट्रल सीएपीएफ फोर्सेस की बात करें तो आईटीबीपी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा जो लोकल पुलिस है वो भी मौजूद है और कोशिश ये है कि जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी आंदोलनकारियों को नियंत्रण में रखा जा सके। जी राहुल, क्या इस तरीके के कोई लोकल इंटेलिजेंस के इनपुट्स नहीं थे कि इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो हिंसक हो सकता है? क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें सीआरपीएफ की जलती हुई गाड़ी नजर आ रही है, बीजेपी का दफ्तर जलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए निश्चित तौर से, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था अनशन, तब भी इस बात की संभावना थी कि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होती है तो भीड़ हिंसक हो सकती है और यही वजह है कि बीच का रास्ता निकालने के लिए राहुल माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इन दो तस्वीरों को जरा दर्शकों को दिखाते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त लेह की आप देख रहे हैं, जहां पर पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जो प्रदर्शन है वो इस बार किस तरीके से हिंसक हुआ है वो आप देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य मुख्यालय है उसमें आगजनी हुई है, साथ ही साथ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं, जहां सुरक्षा कर्मियों के साथ, पुलिस के साथ जो हाथापाई की स्थिति है वो यहाँ पर नजर आ रही है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए जो नीचे इस वक्त आपको नजर आ रही है, यहाँ पर सीआरपीएफ की जो गाड़ी है, जो पुलिस की गाड़ी है, उसको भी निशाना बनाया गया है। तो संभवतः जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद ये पहला प्रदर्शन है लेह लद्दाख में जो इस तरीके से हिंसक हुआ है, जहां आगजनी हुई है और पार्टी के मुख्यालय को ही नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के वाहनों को भी निशाना बनाया गया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सोनम वांगचुक पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। सोनम वांगचुक इससे पहले भी आमरण अनशन कर चुके हैं इस मांग के साथ कि लेह लद्दाख के साथ न्याय नहीं हुआ है, लिहाजा लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और अब उसी मांग के चलते एक बार फिर जब वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं तब जो प्रदर्शनकारी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो किस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं और जो सीधी भिड़ंत है सुरक्षा एजेंसी के साथ वो यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय को भी किस तरीके से निशाना बनाया गया है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, इस तरीके की मांग लंबे वक्त से उठती जा रही है। 370 खत्म होने के साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग हिस्सों में केंद्र शासित राज्य के तौर पर बांटा जाए। पहला राज्य जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी तरफ लेह लद्दाख जो अब पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था वो अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर नक्शे पर उभरा। लेकिन सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों की तरफ से लगातार विरोध होता रहा है, लगातार मांग की जाती रही है कि जम्मू कश्मीर से अगर लद्दाख को अलग किया गया है तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ना कि केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर इसका अस्तित्व रहे। इससे पहले भी आमरण अनशन किया गया है सोनम वांगचुक की तरफ से और अब एक बार फिर वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पिछले 15 दिन से उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अब उनके जो समर्थक हैं वो किस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं और तनाव किस स्तर पर बढ़ा है वो इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो सीआरपीएफ की गाड़ी है उसको निशाना बनाया गया है। और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय को भी निशाना बनाया है प्रदर्शनकारियों ने। इससे पहले सोनम वांगचुक आमरण अनशन कर चुके हैं, लंबे वक्त से ये मांग लगातार जारी है।
अच्छे से। तो लगातार सोनम वांगचुक की तरफ से ये मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, और इसी मांग के चलते 15 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और वही जो प्रदर्शन है वो अब हिंसक हुआ है 15 दिन की सोनम वांगचुक की हड़ताल के बाद। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये लद्दाख की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अगस्त 2019 में जब अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया गया, तब जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर वजूद में आया। लगातार लद्दाख की तरफ से भौगोलिक विषमता के चलते ये मांग उठाई भी जाती रही थी। इसी के मद्देनज़र लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन अब यूटी ना बनाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इस मांग के चलते प्रदर्शन हिंसक हुआ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।